हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। अभी इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का तीसरा सेक्शन आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आप इन प्रश्नों को इग्नोर कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप इन प्रश्नों को या तो खुद से या फिर कोई और टीचर से या फिर कहीं से इन प्रश्नों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन प्रश्नों के बगैर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं। आइए तो इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक सीरीज से समय के साथ इतिहास को समय के साथ याद करने में बहुत ही सहूलियत होती है और इतिहास में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए एक समय के साथ एक क्रमबद्ध तरीका से हम आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट, महत्वपूर्ण वर्ष को और महत्वपूर्ण घटनाक्रम को याद करते हैं और सीखते और समझते हैं। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आधुनिक इतिहास कालखंड 1717 से 1947 या अब तक माना जाता है। हम सबसे पहले समय वर्ष को देखेंगे, फिर घटनाक्रम को जानेंगे और उस घटनाक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की कंपनी थी जिसकी स्थापना भारत में हुई 1600 ईस्वी में। 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और 1600 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य था और मुगल में अकबर का शासन था। 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति जहांगीर के द्वारा दिया गया। अकबर के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बना था। 1613 में जहांगीर के द्वारा सूरत में पहला व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति दिया गया। उसके बाद घटनाक्रम बढ़ते चली जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती है। व्यापार के साथ धीरे धीरे भारत के राजनीतिक आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगती है और कहीं ना कहीं उनका मंशा भारत पे शासन करने का होता है, जो धीरे धीरे समय के साथ वो उभरते चला आता है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। डेट के साथ भी पूछा जाता है तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। यह प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई क्योंकि उसका जो मूल मेन सेनापति था मीर जाफर, उसी के द्वारा गड़बड़ी किया गया। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया और सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई। 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी वर्तमान में कोलकाता में है और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। 1760 में बार्डिवास का युद्ध हुआ। बार्डिवास में फ्रांसीसी की हार हो गई और यहाँ से फ्रांसीसी भारत से विदा हो गए, चले गए। फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज के साथ ही सब आए थे, लेकिन इंग्लैंड जो कि भारत पे शासन किया, उन्होंने पहले फ्रांसीसी को, डच को और उसके बाद जो भी उसके साथ यूरोपीय कंट्री आए थे सभी को देश से भगाया और खुद उसके बाद देश पे शासन करने लगा था। फिर आगे घटनाक्रम बढ़ती है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध त्रिपक्षीय है। तीन, बंगाल से मीर कासिम थे, अवध से शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये तीनों युद्ध बक्सर में होता है और उसके सेनापति थे हेक्टर मुंडो। हेक्टर मुंडो के द्वारा बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और यहाँ भी भारतीय राजाओं की हार हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि होती है और दो डेट में होती है। एक 12 अगस्त 1765 को, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ होता है और 16 अगस्त 1765 को अवध के राजा के साथ होता है और ये संधि कराने के लिए आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं, ठीक है। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। इसका मतलब हुआ 1765 में बंगाल का जो भी राजस्व संबंधी अधिकार था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। आइए अब 1765 से आगे को देखते हैं। 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पहली बार कोई नियम कानून भारत के लिए बनाया गया तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर इलियास इम्पे को बनाया गया था। आइए अब 1793 में देखते हैं। 1793 में कर व्यवस्था के सुधार की दृष्टिकोण से अस्थायी बंदोबस्त लाया गया, जिसे कर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। और कर्नवालिस कोड कब लागू हुआ तो 1793 में लागू हुआ था। चूंकि ये वायसराय कर्नवालिस के समय लागू हुआ, इसीलिए पूछा जाता है प्रश्न किस वायसराय के समय लागू हुआ तो कर्नवालिस। इस बंदोबस्त में यह व्यवस्था की गई थी कि किसानों के द्वारा कर की वसूली जमींदारों के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें कर की वसूली जमींदारों के द्वारा किया जाता था और जमींदार भी अपने एक प्रतिनिधित्व को नियुक्त किए थे, जिसे अमला कहते थे। अमला एक ऑफिसर होता था या एक कर्मचारी होता था जो किसानों से, रैयत से टैक्स वसूलने का काम करता और यह जमींदार अंग्रेजों को टैक्स देता था। इस योजना को बनाया था सर जॉन सॉर ने और यह विशेष तौर पे बंगाल क्षेत्र में लगाया गया था। जिस समय अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, उस समय जो सामाजिक स्थिति थी मुख्यतः 4 प्रकार से बटी हुई थी। सबसे ऊपर अंग्रेज बैठे हुए थे, उसके नीचे जमींदार थे और उसके नीचे जोतदार। जोतदार बड़े किसान को कहते हैं, जिनकी जोत की भूमि अधिक हो उसे, और कालांतर में यही साहूकार बन गए। साहूकार उसे कहते थे जो पैसे को ऋण पे लगाता था या व्यापार भी करता था। और सबसे नीचे में रैयत होता था। रैयत का मतलब किसान होता है। रैयत का मतलब किसान होता है सबसे नीचे। तो अंग्रेज जमींदार के द्वारा शोषित होता था, जमींदार जोतदार को शोषित करता था और जोतदार रैयत को शोषित करता था। रैयत किसान तीनों वर्ग के द्वारा शोषित किया जा रहा था, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या रैयत और किसान वर्ग की ही थी। इस तरह से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त में टैक्स दरें बहुत ही ज्यादा थी और उसके बाद ये टैक्स दरें इस प्रकार से थी कि आपको सूर्यास्त से पहले तक टैक्स जमा करना है, ठीक है। और कई सारे नियम कानून इसमें लादे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। आइए अब 1798 में सहायक संधि लाया गया और जिस समय सहायक संधि लाया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे और सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था, जो एक फ्रांस के थे। फ्रांस के वायसराय थे डुप्ले, उनके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था सहायक संधि का भारत में। सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को 1798 में मिलाया गया, उसके बाद मैसूर को 1799 में, उसके बाद कालांतर में कई राज्यों को मिलाए गए। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था, खुद को वो बंगाल का शेर समझता था। आगे है 1814 से 1816। 1814 और 16 के बीच भारत और अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। उसके उपरांत 1816 में संगोली की संधि हुआ, जिसमें अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था संधि। चलिए आगे 1920 में रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था। रैयत बाड़ी बंदोबस्त को बनाया था थॉमस मुनरो और कर्नल नील ने। रैयत का मतलब किसान होता है। इसमें टैक्स वसूलने का काम किसान का था। किसान के द्वारा अंग्रेज टैक्स लेते थे, सीधा अंग्रेज किसान के माध्यम से ही टैक्स लेते थे। किसानों के द्वारा ही टैक्स का भुगतान किया जा रहा था। बीच में ना जमींदार था ना जोतदार था। और यह जो बंदोबस्त लागू हुआ ये बम्बई क्षेत्र में, मद्रास क्षेत्र में और असम प्रांत में लागू हुआ था। और जिस समय रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय लॉर्ड हेंगिस्ट भारत के गवर्नर जनरल थे। यही लॉर्ड हेंगिस्ट थे जिन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। आइए आगे देखते हैं 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था धारा 17 के तहत सती प्रथा को अंत किया गया और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और ये प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सती प्रथा को अंत कराने में प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल था उसके द्वारा किया गया 1829 में। 1833 में महालबाड़ी बंदोबस्त आया। महालबाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लागू हुआ था 1833 में। इसका एक और प्रयास
1820 में भी किया गया था जब लॉर्ड हेंगिस्ट था, लेकिन उस वक्त व्यापक रूप से नहीं हुआ था, इसीलिए इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में व्यापक रूप से लागू किया गया। इसमें महाल यानी गांव का प्रमुख टैक्स देने का काम गांव का प्रमुख यानी गांव का जो महाल मतलब गांव होता है, किसी महाल गांव का प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा ही टैक्स वसूल कर अंग्रेज को दिया जाता था। इस योजना को बनाया था हॉल्ट मैकिंजे ने, और यह योजना यूपी, पंजाब और मध्य प्रांत के क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिला था। हमने इस वीडियो के माध्यम से टैक्स वसूलने के रैयत बाड़ी बंदोबस्त, महाल बाड़ी बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त के बारे में जानने को मिला। इस वीडियो में हमने अभी तक 1600 ईस्वी, 1613 ईस्वी, उसके बाद 1757, 1760, 1764, 1765, फिर 1765, 1773, 1793, 1798, 1814 से 16, 1816, 1820, 1829 और 1833 के बारे में जान चुके हैं। 1600 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1613 में क्या हुआ? जहांगीर के द्वारा सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दी गई। 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून को। 1760 में क्या हुआ? वार्डिवास का युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। फिर 1765 में बंगाल को अंग्रेज को बंगाल का दीवानी प्राप्त हो गया, यानी बंगाल के राजस्व संबंधी अधिकार अंग्रेजों के पास चले गए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और फिर 1774 में क्या हुआ? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश हुए सर इलियास एम्पे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त यानी कर्नवालिस कोड लागू हुआ। 1798 में सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया। 1814 से 1816 के बीच अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। 1816 में अंग्रेज और गोरखा के बीच संधि हुई थी, संगोली की संधि। 1820 में रैयत बाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था और 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया और 1833 में महालबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। हम इतिहास में 5 सेक्शन बनाएंगे, 5 वीडियो बनाएंगे जो 8 से 10 मिनट का होगा और इस 5 वीडियो के माध्यम से आपको हम 1600 से लेकर और 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को आप छोड़ के कॉम्पिटिटिव की तैयारी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और इसमें क्या सुधार की जरूरत है और क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा स्टडी ग्रुप में और जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।